ओम शांति। परमपिता परमात्मा की प्रिय संतानों, बाप दादा के अति लाडले सभी होवनहार देवताओं को मधुबन से बहुत बहुत ईश्वरी याद स्वीकार हो। थोड़े दिनों के बाद बसंत पंचमी मनाई जाएगी और आप सब भाई बहनें, मैं समझता हूँ बसंत ऋतु की क्या गरिमा है, क्या महिमा है, वो आपके ख्याल में आ रही होगी। और विशेष रूप से आज ऐसे ऋतु का आनंद लेने के लिए हम सब ब्रह्मा बाबा के नूरे रतन ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी बहनें, भाई और सभी कमल पुष्प समान जीवन व्यतीत करने वाले लाखों लाखों गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले सभी ट्रस्टी ब्रह्मा कुमारीज, ब्रह्मा कुमार्स, आप सभी गत मास जनवरी मास में विशेष रूप से तपस्या में मगन थे, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने का वो मास, जिसको अव्यक्त मास के रूप में मनाया जाता है, हर वर्ष मनाया जाता है। और मनाने का भाव यही होता है कि हम भी ब्रह्मा बाप के समान इतना अपने जीवन को दिव्यता में ले जाएं, इतनी महानता में ले जाएं और इतना योग युक्त हो जाएं, ऐसी हमारी स्थिति बन जाए। तो उसके लिए जैसे ब्रह्मा बाबा ने आदि से लेकर के, जब से बाबा को शिव बाबा का साक्षात्कार हुआ 1936 से, और तब से लेकर के उस अभ्यास में उन्होंने जितना समय लगाया, अशरीरी स्थिति में रहना और बाप समान बनने के लक्ष्य को अपने मन पटल पर सदा देखना, ये खास बात है। और हम सब जो भी बाबा के साकार बाबा के नज़दीक आए, उन सभी बहनों भाइयों ने, चाहे ओम मंडली से लेकर के और उसके बाद जब से ईश्वरी सेवाएं भारत में शुरू हुई तब से लेकर के, मुख्य सभी बहनें भाई, सबका ये अभ्यास रहा, सबका ये ध्यान रहा कि ब्रह्मा बाबा ने जिस तरह से अपना पल पल या तो शिव बाबा के साथ मन लगा के उस याद की यात्रा में रहने का अभ्यास किया, और या सेवाओं में रह करके, अगर कोई बाबा से मिलने आते तो उनकी सेवा, अगर नहीं तो बच्चों को भिन्न भिन्न सेवाओं के लिए प्रेरणा देने के लिए
चाहे मुरली के अंदर, चाहे पत्र लिख करके, चाहे व्यक्तिगत मिलने में उमंग उत्साह दिलाते रहे। लेकिन इसके साथ साथ हमेशा जब भी हम बाबा के सन्मुख जाते तो सबसे पहले बाबा अपने अशरीरी स्वरूप से, फरिश्ता स्वरूप से और शिव बाबा के आह्वान के साथ हम बच्चों को दृष्टि देते थे। चाहे हम बाबा के रूम में मिलते थे, चाहे हम झोंपड़ी में मिलते थे, अगर बॉम्बे में होते थे तो वहाँ जहाँ उनका निवास स्थान होता था, बॉम्बे में या दिल्ली में, वहाँ मिलते थे। ये एक विशेष बाबा की, क्या कहें, दिनचर्या में खास बात आती थी कि जब भी बाबा किसी बच्चे से मिलते थे, चाहे वो वीवीआईपी हो, चाहे वीआईपी हो, चाहे साधारण हो, हमारे जैसे साधारण भी बाबा के लिए बहुत महत्व रखते थे। जैसे तो बाबा पहले पहले क्या कहते थे, पहले पहले अशरीरी बन करके अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो करके, और फिर बाबा कहते थे, पहले बाबा बच्चों को दृष्टि के द्वारा मैग्नेटाइज करता है। मैग्नेटाइज करना अर्थात जो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के संस्कार हैं, प्रकंपन हैं, वो हम बच्चों को ट्रांसफ़र करते थे और हम भी उस समय इस अनुभव में चले जाते थे। बाबा के मस्तक पे वो लाइट और माइट देखते हुए मन में इतनी खुशी होती थी, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता था, आत्मा को बड़ी शक्तिशाली स्थिति का अनुभव होता था और उसमें कुछ सोचना नहीं पड़ता था। अशरीरीपन क्या होता है उसकी अनुभूति होती थी और अशरीरी बनते बनते ये बाबा के दृष्टि से ही हम इसके अनुभव में चले जाते थे। और फिर इसके साथ में देखा गया कि बाबा ने खुद जो अभ्यास किया वो अभ्यास बड़ा ही महीनता का था। जैसे आप हिस्ट्री ऑफ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट अगर इस बात को लेकर के चलें तो बिगिनिंग में हम लोगों को शिव बाबा का जो ज्योतिर्लिंगम स्वरूप है उसका परिचय मिला था। फिर धीरे धीरे उससे थोड़ा आगे बढ़े तो जैसे एक दीपक जलता है या मोमबत्ती जलती है तो उसका आकार बनता है जिसको अंगुष्ठाकार कहते हैं। तो उस आकार को उस रूहानी लाइट और माइट के स्वरूप में स्वयं को भी देखें और जिनके साथ संपर्क में आते हैं, सन्मुख हैं, उनकी तरफ भी उसी नज़र से देख रहे हैं। और ये मन में होता कि ये शिव बाबा से हम
लाइट और माइट ले रहे हैं। ऐसा करते करते अशरीरीपन का जो अभ्यास है वो आगे बढ़ता रहा और उसका आनंद आने लगा। मुश्किल नहीं थी। ये ज़रूर है बिगिनिंग में थोड़ा अटेंशन ज़रूर देना पड़ता है। और अटेंशन किस बात पर? मन के ऊपर। मनमना भव होके रहने में थोड़ा अपने आप को स्मृति दिलानी पड़ती। और वो स्मृति थी कि हम आत्मा हैं। शिव बाबा ज्योतिर्लिंगम है और हम सब शालिग्राम हैं, पर लाइट स्वरूप है, दिव्य ज्योति स्वरूप है। शिव बाबा भी दिव्य ज्योति स्वरूप है, हम आत्माएं भी दिव्य ज्योति स्वरूप है। और उस बात को ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में अच्छी तरह से अभ्यास किया। और उस अभ्यास के फलस्वरूप ब्रह्मा बाबा धीरे धीरे बाप समान स्थिति तक पहुंच गए, जिसका वर्णन बाबा ने 15 जून 1968 की रात्रि क्लास में किया हुआ है। और हमें यही इशारा मिलता कि फॉलो फादर, ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रख के चलो। उसमें दोनों बातें आती हैं। एक तो कभी आप राह भटकेंगे नहीं, दूसरा आप अपने लक्ष्य को पूरा प्राप्त कर सकेंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, बाप समान बनने के लक्ष्य को, इसी तरह से हम बच्चे भी बाप समान बन जाएं, उसके लिए हमें बाबा के कदम पर कदम रखने का अभ्यास चाहिए। और उसमें फिर एक स्थिति ऐसी भी आती है जिसको बाबा ने शब्द दिया है बीज रूप स्थिति। बीज रूप स्थिति का भाव क्या है? हम आत्माएं अनादि हैं, अविनाशी हैं, और हम आत्माओं में मन भी है, बुद्धि भी है और संस्कार भी है। अब इसमें संस्कारों की जो बात आती है, तो संस्कारों में एक शाश्वत बात है, और वो है कि हम जो इस धरा पर आकर 84 जन्म लेते हैं, सतयुग आद से कलयुग अंत तक 84 जन्मों का सारा पार्ट सेकंड बाय सेकंड, वो सारा हम आत्माओं में अंकित है, भरा हुआ है। और जैसे जैसे समय की सुई लगती है, उस अनुसार वो पार्ट बचता जाता है। जैसे ग्रामोफोन रिकॉर्ड का एक मिसाल दिया जाता है। रिकॉर्ड के अंदर सब भरा होता है और वो सुई लगने से धीरे धीरे आवाज़ आती है, चाहे वो डायलॉग है, चाहे वो भाषण है, चाहे वो गीत है, संगीत है, कुछ भी है। तो ये खास बात है कि आप देखिए, आत्मा इतना छोटा ज्योति बिंदु है, पर उसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ। तो जब हम उसको अपने उस स्वरूप में देखते हैं कि जब हम आत्मा इस धरा पर पार्ट में नहीं है, जब हम परम धाम निवासी हैं, परम धाम में शिव बाबा के समीप हैं, तो शिव बाबा
सदा ही अपने उस ओशन लाइक स्थिति में रहते हैं, और हम आत्माएं भी उस समय अपने बीज रूप में स्थित होती है। हम आत्माओं को भी उस समय कोई संकल्प नहीं होता है कि हमने सतयुग से कलयुग तक पार्ट बजाया हुआ है। नहीं, वो सारा ही पार्ट बहुत सुषुप्त रूप में आत्मा में अंकित हो रखा है। और वो जब हम परम धाम में निवास करते हैं तो एक प्रकार से यही कहेंगे वो बीज रूप की स्थिति का अनुभव है। जैसे बीज में वृक्ष के उगने के या पौधे के उगने के सब संस्कार होते हैं, और जैसे ही उनको सॉइल में, मिट्टी में उनको चांस मिलता है और पानी का उनको साथ मिलता है, तो वो अंकुरित होने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं, तना बन जाते हैं, वृक्ष बन जाते हैं, पौधे बन जाते हैं। फिर उनको बीज आता है, और बीज एक बीज से कितने सारे दाने फिर निकल आते हैं। गेहूं की मिसाल ले लो, चावल की मिसाल ले लो, किसी और पदार्थ की मिसाल ले लो। तो ये सब बातें जो हैं बीज रूप स्थिति में आत्मा अपने आप को परम धाम निवासी महसूस करती है, और उसमें कोई आवाज नहीं है, साइलेंस है। और देखा गया है कि जब आप अपने संस्कारों को अच्छी तरह से जानकर समझकर, अपने पार्ट को भी अच्छी तरह से जानकर समझकर, और फिर आप साक्षी होकर के रहते हैं, तो एक प्रकार से बीज रूप की स्थिति में स्थित हो जाते हैं। और बीज रूप की स्थिति में आत्मा में सर्व शक्तियां हैं, सर्व गुण है, सर्वस्व ज्ञान है, और उसके साथ में हर प्रकार की जो भी पार्ट इस संसार में बजाने का होता है, जो आत्मा के अंदर क्रिएटिविटी होती है, जो आत्मा के अंदर सस्टेनेंस की संस्कार होते हैं, वो सब उसके अंदर आ जाते हैं। तो ये बात खास सारी बीज रूप में क्या कहेंगे उसको, अंकित हुई होती है, जो फिर मौका मिलने पर उसको एक्सप्रेशन मिलता है। जब शिव बाबा से अलविदा होकर परम धाम से हम सतयुग में आते हैं, तो सतयुग में फिर हमारा वो पार्ट शुरू होता है जो आत्मा संपूर्ण पावन होने के कारण, पवित्र होने के कारण, तो वो सतो प्रधान पार्ट शुरू हो जाता है। इसलिए उस समय का जो गायन है उसको सतयुग कहा गया है, क्योंकि सभी आत्माएं जो उस समय इस धरा पर पार्ट बजाती हैं, चाहे वो श्री राधे कृष्ण है, चाहे वो श्री लक्ष्मी नारायण है, चाहे उनके साथ में जो भी अवतरित हुए देवी देवताओं की आत्माएं हैं, तो वो सभी अपने सतो प्रधान स्वरूप में हैं। इसलिए उसको सतयुग का नाम दिया गया है। और आत्मा को
फिर इस धरा पर पाठ बजाने का माध्यम मिलता है, मानव देह मिलती है, और मानव देह में अपने संस्कारों के अनुसार पहले पहले देवता का पाठ और फिर उसके बाद क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों स्टेजेस से पास होते हैं। तो बीज रूप स्थिति में ये सारे संस्कार भरे हुए हैं, लेकिन इसका आभास नहीं रहता है, याद नहीं रहता है। जब इस धरा पर हम अवतरित होकर के अपना पाठ बजाते हैं तो ये स्मृति नहीं रहती है, ना पहले की स्मृति रहती है, ना बाद की आने वाले समय की कोई स्मृति आती है। बहुत कोई अभ्यास करते हैं तो आभास आता है भविष्य का। तो इस तरह से खास बात है, बीज रूप स्थिति जो है उसमें सारा ज्ञान आत्मा में भरा हुआ है। उस समय आत्मा सर्वशक्तिवान बाप समान शक्तिशाली होती है और उसके साथ साथ सर्वगुण संपन्न होती है, 16 कला संपूर्ण होती है। पर वो जब तक इस धरा पर अवतरित होकर मनुष्य चोले में नहीं आई, जो जिसको फिर कहेंगे देवी देवताओं का चोला, तो वो संस्कार उनके जो है वो सुषुप्त रहते हैं तब तक। पर जैसे इस धरा पर आए और देवी देवताओं के खानदान में जन्म लिया तो फिर वो देवता स्वरूप का पाठ शुरू होता है। तो बीज रूप से पहले पहले देवता स्वरूप, फिर देवता स्वरूप से क्षत्रिय, क्षत्रिय से फिर वैश्य, वैश्य से फिर शूद्र, वो सारी कहानी जैसे बन जाती है। तो दोनों में ये अंतर है। अशरीरी स्थिति में हम अपने आप को और पिता परमात्मा को अच्छी तरह से स्मृति में लाते हैं, लेकिन उस स्मृति में रहते रहते जब बीज रूप स्थिति में परम धाम निवासी बनते हैं तब हमारा कोई भी संकल्प नहीं चलता है। पर बीज रूप से जब इस धरा पर आकर जन्म लेते हैं तो हमारा पाठ शुरू होता है। तो ये अंतर है खास, और इसका अनुभव भी है। इसलिए प्रिय बहनों और भाइयों, सहज राजयोग के अभ्यास में खास लक्ष्य रखना पड़ता है। सरसरी तौर पर अपनी डेली लाइफ में अशरीरीपन का अभ्यास करने का एक क्या कहें इंटरेस्ट चाहिए, उसकी रुचि चाहिए, और उसमें देखेंगे बड़ा आनंद है, बड़े लाइट रहेंगे, बड़े खुश रहेंगे। और फिर इसके साथ में ये भी लक्ष्य चाहिए कि अभी समय के अनुसार विश्व परिवर्तन का जो समय है, तो हमें स्वयं को पूर्णतया परिवर्तन करने के लिए अपनी बीज रूप स्थिति के अनुभव में जाना है। और उस बीज रूप स्थिति के अनुभव में जाने का अभ्यास विशेष सहज राजयोग के अभ्यास में मुख्य अभ्यास है वो बीज रूप स्थिति का। जितना जितना वो अभ्यास करते रहेंगे तो ऐसी स्थिति के अनुभव में वही बात जो ब्रह्मा बाबा ने अनुभव की कि मैं बाप समान बन गया, हम बच्चे भी बाप समान ऐसी स्थिति के अनुभव में चले जाएंगे। तो आप सब बहनों और भाइयों को विशेष निमंत्रण कहें, आमंत्रण कहें या सुझाव कहें
कि अधिक से अधिक समय जब भी सहज हो अपने मन को बार बार शिव बाबा की तरफ ले जाएं और ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम चलने का संकल्प भी लेते रहें, तो एक ना एक दिन आप अवश्य ही अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, बाप समान स्थिति के अनुभव में आ जाएंगे, जो अशरीरी स्थिति है, और फाइनल में तो बीज रूप स्थिति तक पहुंच ही जाना है। ओम शांति।